नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। विद्यालय की समयावधि में, मिड डे मील की समय अवधि में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया गया है। कुछ नए नियम बनाए गए हैं, उन्हीं पे आधारित है आज हमारा वीडियो। पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है और ये हम शिक्षकों को पता होना चाहिए कि हमें किन नियमों का पालन करना है और विद्यालय का संचालन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य परिवर्तन जो किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, विद्यालय का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मध्यावकाश मिड डे मील का समय प्रातः देख लीजिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च प्रातः 9 बजे से दोपहर 9 बजे तक रहेगा पढ़ाई का समय बच्चों का। और मध्यावकाश जो मिड डे मील का समय है प्रातः 11:55 से 12:25 तक निर्धारित किया गया है। ये हमारा शीतकालीन सत्र का टाइम टेबल है पूरा कि हमें कब से कब करना है। विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और न्यूनतम 30 मिनट बाद विद्यालय में शिक्षक रहेंगे, ऐसा शासनादेश आया है कि हमें रहना है विद्यालय में। अवकाश तालिका से भिन्न कोई भी लोकल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं होगा। समय सारणी में प्रत्येक कालांश जो है वो 40 मिनट का होगा एवं साल में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस होंगे। समय सारणी मतलब हमारा एक पीरियड जो होगा वो 40 मिनट का होगा और साल में कुल हमें 240 शिक्षण दिवस मिलेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए। और कोई भी लोकल छुट्टी सिर्फ डीएम के पास पावर होगी, वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अभिलेख रजिस्ट्रों पंजिकाओं की संख्या को 40 से कम कर करके 14 कर दी गई है। अब बहुत ही अभिलेखीकरण की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 14 रजिस्टर हैं जो हमें विद्यालय में रखने हैं। शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बजटवार, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका। और देखते हैं कुछ ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। विद्यालय प्रत्येक 2 सप्ताह में इंटरनल टेस्ट लिया करेंगे, जिसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकेगा। जब हम टेस्ट लेंगे तो बच्चे किस लेवल पे हैं उनका स्तर हमें पता चलेगा, उसी आधार पे हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। शिक्षक अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा। छुट्टियां आपको मानव संपदा पोर्टल से ही लेनी है और विद्यालय अवधि में किसी भी अन्य कार्य की वजह से आप विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य, रैली, फेरी, बैंक आदि के कार्य को विद्यालय की समय अवधि में नहीं कर सकेंगे, ऐसा शासनादेश में लिखा हुआ है कि शिक्षण अवधि में सिर्फ आपको विद्यालय में रह के शिक्षण कार्य ही करना है। विद्यालय मरम्मत, रंगाई, पुताई का कार्य या तो अवकाश में कराया जाएगा या विद्यालय के समय के पश्चात। जैसे अगर 2 बजे का विद्यालय है तो 2 बजे के बाद ये सारे कार्य कराए जाएंगे। विद्यालय की समयावधि में रंगाई, पुताई, मरम्मत कोई भी कार्य नहीं होगा, उस समय सिर्फ शिक्षण कार्य ही किया जाएगा। और बैंक आदि के भी जो भी कार्य हैं वो भी शिक्षण अवधि में नहीं कराए जाएंगे, शिक्षण अवधि के बाद होंगे। किसी शिक्षक के निलंबन के 1 माह के भीतर मामला निस्तारित होगा
अन्यथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो ये अच्छी बात है। किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को न तो संबद्ध किया जाएगा और न किसी कार्य के लिए अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जा सकेगा। ऐसा शासनादेश है कि अब किसी भी कार्य के लिए विद्यालय समयावधि में नहीं बुलाया जा सकता शिक्षक को। वो अपने शिक्षण कार्य अपने विद्यालय में ही उस समय अवधि में रहेंगे और किसी भी शिक्षक का जो भी निलंबन का मामला है या उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उस मामले की निपटाई जो है वो 1 माह के भीतर ही करनी है। शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे अथवा विद्यालय समय के पश्चात आयोजित किए जाएंगे और माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकास खंड में प्रधानाध्यापकों की 2 घंटे की मीटिंग आयोजित की जाएगी। ये नया शासनादेश है। माह के चतुर्थ शनिवार को मीटिंग आयोजित की जाएगी और सारे प्रशिक्षण या तो विद्यालय के समय के पश्चात होंगे और या तो ऑनलाइन ही करा लिए जाएंगे। तो ऐसी ही बहुत ही रोचक और आवश्यक जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।